सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एंटर तो करना आता था लेकिन एग्जिट नहीं करना आता था। यही हाल है आजकल के हमारे ट्रेडर्स को। बाजार में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट कहां करना है भैया पता नहीं। कई बार प्रॉफिट होने वाला होता है लेकिन पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। कई बार प्रॉफिट होके और वापस प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक एग्जिट नहीं कर पाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके आपने ट्रेड तो कई सारे लिए होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके आप बाजार को ट्रेड करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पर एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एग्जिट का कैलकुलेशन क्या है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस की इस सीरीज की प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बात की कि कैंडलस्टिक पैटर्न को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में कई तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं। आज जो मैं कैलकुलेशन आपको सिखाने वाला हूं वो बेसिकली डोजी की कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। डोजी यानी कि बुलिश डोजी या बेरिश डोजी कैसी होती है, सबसे पहले इसको हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बुलिश डोजी और बेरिश डोजी बनती कैसी है और दिखती कैसी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बुलिश डोजी और बेरिश डोजी को। तो देखिए सिंपल सी बात है, डोजी बहुत सिंपल पैटर्न होता है, सबसे साधारण पैटर्न होता है। एक हो गया ऐसा सीधा टी या क्रॉस, सिंपल सी बात है, ऐसा पैटर्न बन जाए या फिर ऐसा टी बन जाए। ये दोनों काइंड ऑफ बुलिश डोजी है। ये दोनों पैटर्न क्यों बुलिश है? क्योंकि यहां पर सेलर्स आए हुए हैं और फिर वो सेलर्स वापस चले गए हैं। यहां भी सेलर्स आए हैं और फिर वो सेलर्स वापस भी चले गए, इसलिए ये बुलिश है। जब ये कैंडल बननी शुरू होगी तो ये रेड रही होगी, लेकिन बाद में सारे सेलर्स वापस चले गए, इसलिए इसको हमने कहा बुलिश डोजी। इसी तरीके से जो बेरिश डोजी होती है वो ठीक इसकी अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब कि ये उल्टा टी बना दीजिए या उल्टा ऐसा क्रॉस बना दीजिए। यहां पर बायर्स बहुत सारे आए और फिर वापस चले गए, तो जब बायर्स डर के वापस चले गए तो इसको बोलते हैं बेरिश डोजी। एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको वैसे तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऑलरेडी कि बुलिश डोजी कहां बननी चाहिए, बेरिश डोजी कहां बननी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, बट एंट्री कहां है, एग्जिट कहां है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पैटर्न तो आपने पहचान लिया होगा, या तो सीधा टी बने सीधा क्रॉस बने, या तो उल्टा टी बने उल्टा क्रॉस बने। इसको बोलते हैं बुलिश या बेरिश डोजी। हम इतने डीप में नहीं जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि आज हमारा मोटिव यहां पर कुछ और सीखने का है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखने का है। तो चलिए आज हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट का। आपको सिंपली गूगल पर जाना है और गूगल पर इन्वेस्टिंग डैडी सर्च करना है और इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां पर आपको मिलेगी एक लिंक जिस पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से देख लीजिए, इंडिया टूल। ये टूल आपके काम का है भाई साहब। चाहे आप फलाने वाले भैया के YouTube चैनल पर देख लीजिए कि ये वाली डोजी बनी थी, चाहे ढिमाके वाले भैया के YouTube चैनल पर देख लीजिए, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कहां है वो आपको यही देखने के लिए मिल रही है। तो क्या है कैलकुलेशन, समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया टूल पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर देखिए इंडिया टूर कैलकुलेटर लिख के आ गया। इस कैलकुलेटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एंट्री एग्जिट सब कुछ पता चलेगा, स्टॉप लॉस भी पता चलेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूज करेंगे हम लोग इस कैलकुलेटर को। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। पहले एग्जांपल के लिए कोई एक स्टॉक निकाल लेते हैं जिस स्टॉक में हम लोग डोजी को ढूंढेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टॉक्स में ये कैलकुलेशन बताने वाला हूं। कल अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और ट्रेडिंग व्यू पर कोई सा भी एक रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने एक कॉमन स्टॉक ले लिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक 5 मिनट का कैंडलस्टिक मैंने ले लिया। 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक। अब यहां पर आपको करना क्या है, इंट्राडे में 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक में जो भी डोजी बनेगी उन डोजी को आपको ट्रेड करना है। यहां पे मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैंडल में हम लोग ढूंढ लेते हैं 5 मिनट्स की कि कहां कहां डोजी बनी हुई है, उन डोजी को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो बुलिश डोजी है वो हमेशा बॉटम पर बननी चाहिए। देखिए पहली कैंडल दिन की 5 मिनट की, थोड़ी बॉडी दिखाई दे रही है, बट द थिंग इज ये देखिए इतने सारे सेलर्स आए थे और इतने सारे सेलर्स वापस चले गए। तो देयर इज अ बिग कैंडल, पहली कैंडल जो बहुत बड़ी कैंडल है वो हमको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दिन के और आगे बढ़ने के साथ ही यहां पर देखेंगे तो 2 बार डोजी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये 2 बार हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर आपको और छोटी सी दिखाई दे रही है।
तो ऐसी छोटी बड़ी कई सारी बनती रहेंगी जिनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि इनकी एंट्री कहां है, इनका टारगेट कहां है, इनका स्टॉप लॉस कहां है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो पहली डोजी आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ये हमको बताएगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिन में कहां तक ऊपर जाएगा। जो दूसरी बन रही है वो हमको बताएगी कि कहां तक नीचे गिरेगा। कैसे? पहली डोजी पर आप अपना कर्सर रख दीजिए, आपको उस पर्टिकुलर डोजी का हाई और लो का वैल्यू दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है यहां पे वैल्यू, ये हाई की वैल्यू है 506.45 और उसके बगल में लो की वैल्यू है 501.55। हाई और लो की वैल्यू, इन्हीं दोनों वैल्यू का काम है आपको। अब इनको करना क्या है, आप सिंपली जाइए और 506.45 और 501.55 पे चले जाइए। हमारे इंडिया टूर कैलकुलेटर पे जाइए, आप यहां पर सिलेक्ट कैलकुलेटर करिए। कौन सा कैलकुलेटर आपको सिलेक्ट करना है? कैलकुलेशन ऑफ डोजी बाई वाली। यहां पर कैलकुलेटर सिलेक्ट करिए और इसमें फर्स्ट वाली देखिए, फर्स्ट वाला कैलकुलेटर है कैलकुलेशन ऑफ डोजी बाई वाली, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये बाइंग वाली डोजी है, बॉटम से बनी हुई है। सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर दो वैल्यूज आएंगे लिखने के लिए। पहली वैल्यू है हाई, दूसरी वैल्यू है लो। किसकी हाई किसकी लो? वही जो डोजी आपने वहां ढूंढी थी, इस डोजी का हाई और इस डोजी का लो। 506.45 है इसका हाई और 501.55 है इसका लो। तो चलिए यहां पर डालते हैं 506.45, 501.55, यहां पे डाल देते हैं 506.45, लो में लिख देते हैं 501.55। बस हो गया हमारा काम। अब आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बस उनको जागृत करने की जरूरत है। सिंपल कैलकुलेट बटन पर क्लिक करिए, वैल्यूज आ गई। क्या वैल्यू आई? एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी वैल्यूज आ गई। देखिए ध्यान से, एंट्री पॉइंट आपको 506.65 पर एंटर करना है इस डोजी में। यहां पर आप बाइंग करेंगे, आपका टारगेट होगा 511.35 का पहला टारगेट, 516.25 का दूसरा टारगेट और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 501.35 का होगा। ये सारी वैल्यूज यहां पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ गई, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं कि ये कितनी काम की वैल्यू। अब देखते हैं हमारा टारगेट कितना है। पहला टारगेट हमारी एंट्री है 506.65 के आसपास, यानी कि हमको एंट्री करने का मौका मिलेगा कहां पे, इसको ध्यान से देखेंगे तो 506.65 मतलब ये, दिस इज काइंड ऑफ और एंट्री। ये हो गई यहां पर हमारी एंट्री, यहां पर हमने बाइंग कर ली। अब हमारा टारगेट कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, ध्यान से देखिए, हमारा टारगेट दिख रहा है 511.35। पहला टारगेट है 511.35। अब इसको हम लोग ढूंढते हैं मार्केट में कि 511.35 कहां है। इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है 508.90। हाँ, इस कैंडल का हाई है 512.55 और हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है एग्जैक्टली 511.35। एग्जिट कर जाइए आराम से। अगर आपने ज्यादा शेयर्स ट्रेड कर रखे हैं तो सिंपली 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 30% वापस कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के सेकंड टारगेट के लिए चले जाइए। नहीं तो कम शेयर्स है तो सिंपली एग्जिट कर जाइए। पहला टारगेट आपको एग्जैक्टली मिल गया। आप देखेंगे एसबीआई यहां पे आकर रुक भी गई है, कंसोलिडेट भी हो गई है। फिर से मार्केट ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद आपको एक बेरिश डोजी मिल रही है। बेरिश डोजी आप कैंडल स्टिक में जब आप ट्रेंड लाइंस वगैरह खींचेंगे, अगर आपने उनको सीखा होगा नहीं सीखा होगा तो मैं आगे की सीरीज में बताऊंगा आपको कि कैसे खींचते हैं कैसे नहीं खींचते हैं। लेकिन बेरिश डोजी मिल रही है तो वो कहां तक बाजार को नीचे लेके जाएगी इसका भी पता आपको चल जाएगा इजीली। बेरिश डोजी क्या होती है, इसको देखने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप सीख सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को। एलटीपी कैलकुलेटर है गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल और इसको सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही में एलटीपी कैलकुलेटर को सीखने के लिए आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस है जस्ट 234 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लिंक पे सिंपली क्लिक करिए, पे करके आप आराम से बैठ जाइए। सैटरडे को हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे और आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ ही साथ आपको देंगे संडे वेबिनार के लिंक। तो चलिए समझते हैं कि बेरिश डोजी को कैसे चेक करते हैं और कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बेरिश डोजी पर मैं आ गया। बेरिश डोजी में भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, फिर से हम लोग हाई और लो को देखेंगे। इसका हाई कितना है 514.15 और लो है 512.80। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, हाई ये वाली वैल्यू है और लो ये वाली वैल्यू है। दोनों वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं, 514.15, 512.45। इन दोनों वैल्यूज को हमको क्या करना है, और ये डोजी ये वाली है, इन दोनों वैल्यूज को हमको क्या करना है, इसको और मैं वाइड करके आपको दिखा देता हूं। इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है हमको, इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमको ट्रेड करना है।
सिंपल 514.15 और 512.45 सेम, फिर से वही काम करेंगे। इस बार डोजी हम लोग चेंज कर देंगे। इस बार डोजी हम लोग कौन सा लेंगे, फिर से इंडिया टूर कैलकुलेटर में जाके इस बार हमको बेरिश वाली डोजी, सेल वाली डोजी सिलेक्ट करनी है। सेम फिर से हाई की वैल्यू और लो की वैल्यू। हाई की वैल्यू क्या है, यहां पर हाई की वैल्यू है 514.15, यहां लिख दीजिए 514.15। लो की वैल्यू क्या है, यहां पर लो की वैल्यू है 512.45, लिख दीजिए 512.45 और कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, फिर से देखिए आपके पास सिंपली इजीली क्या आ गया, एंट्री पॉइंट 512.25 पे इंटर करना है, आपको बेच देना है। टारगेट लगाना है 510.70, दूसरा टारगेट लगाना है 509.05। एग्जैक्टली वहीं पर आपने देखा बाइंग का जब आपने ट्रेड लिया तो एग्जैक्ट वहीं पर टारगेट आया, वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट हो गया। अब हम सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं, देखते हैं कि बाजार कहां तक नीचे गिरता है। 510.75 का है हमारा पहला टारगेट। आप ध्यान से देखिए, बाजार में 510.75 का लो, तो इस वाली कैंडल ने, इसी वाली कैंडल ने लगा दिया है 5, इस वाली कैंडल पे 510.75, लगभग यहां पर ये हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। दूसरा टारगेट हमारा कितना है, दूसरा टारगेट है हमारा 509.05 और बाजार का एग्जैक्ट लो इस पर्टिकुलर डे पर है 508.65। इसको बोलते हैं डॉट टू डॉट कैलकुलेशन इन कैंडलस्टिक। और ऐसी ही कई सारी डॉट टू डॉट कैलकुलेशंस एलटीपी कैलकुलेटर पर भी होती है। तो कैंडलस्टिक में डॉट टू डॉट कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई करिए। जहां पर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर उस पर्टिकुलर स्टॉक पे उस पर्टिकुलर वक्त पे वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी ही सीरीज, ऐसी ही नॉलेज के लिए इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करता हूं ये कमाल की कैलकुलेशन आपको लाजवाब लगी होगी। टूल बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर आकर के, और जहां जहां ज्ञान मिले उसको बटोरना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग बेसिक टू एडवांस की नेक्स्ट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। और हां, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।